हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल करते विचार। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल कहाँ पर मोमेंटम कर सकते हैं, किस पॉइंट पर बाइंग सेल के लिए प्लान करना है। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस शेयर मोमेंटम करेंगे। सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कल बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है और आज फाइनेंस निफ्टी का वीकली एक्सपायरी था। बहुत अच्छा मोमेंटम रहा फाइनेंस निफ्टी में, लेकिन ये मूव 12:30 बजे के पहले कर गया। अगर ये मोमेंटम एक 20,600 का लेवल अगर 12:30 बजे के बाद ब्रेकआउट करता तो यहाँ पर मुझे फुल कॉन्फिडेंस होता और यहाँ पर मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड करती। यहाँ पर बहुत ही लेस क्वांटिटी में मैं ट्रेड की, क्योंकि वन फ्लो में निकल गया। निकलने के बाद यहाँ पर रेंज क्रिएट किया। मेरा प्लान था कि ये रेंज पहले रेंज बनाए, 1.5 से 2 घंटे का रेंज बनाए, इसके बाद ब्रेक करे 20,600 का लेवल, तो यहाँ पर मेरा फुल क्वांटिटी ऐड होता। लेकिन ये रेंज बनाने का पहले ही ब्रेक कर गया, तो यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड प्लान की और जो हमारा टारगेट था उस टारगेट को डन किया। 20,800 का हमारा टारगेट था, टारगेट डन किया। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत जल्दी आउट हो गई थी, ये बड़ा रेंज क्रिएट करने लगा था, तो मैं यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी लेकर के आउट हुई। बहुत ही छोटा पॉइंट, क्वांटिटी भी कम था और पॉइंट्स भी मैं बहुत ही कम ली, क्योंकि रेंज करने लगा। फिर एक्सपायरी था तो बहुत ही फास्ट प्रीमियम घटने लगे, तो फिर मैं बहुत ही छोटा प्रॉफिट में इसको आउट कर दी। कल अगेन वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी को, तो कैसे जीरो टू हीरो ट्रेड प्लान करने हैं एंड वीकली स्पेशल किस तरीके से हमें ट्रेड प्लान करने चाहिए, 12 बजे के पहले किस तरीके से मॉर्निंग आवर का मोमेंटम कैप्चर करने हैं, सारे टॉपिक हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि निफ्टी 50 में सेलिंग तभी आएगी जब यहाँ पर 46,500 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज करेगा और उसके लो का ब्रेकडाउन करेगा। यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट का रेड कैंडल क्लोज किया, लेकिन उसका लो ब्रेकडाउन नहीं किया, हाई ब्रेक कर गया और ये साइन हो गया कि मार्केट अप में चला जाएगा। यहाँ पे इस ए हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, डब्ल्यू फॉर्मेशन, ए अपसाइड में निकल गया। 47,000 हमारा टारगेट था, लेकिन इसने टारगेट डन किया है। ये टारगेट फर्स्ट में यहाँ पर 47,000 का हाई लगाया, फिर इसके बाद 47,100 120 का भी हाई लगाया, लेकिन वन फ्लो में 47,000 तक मूव किया, जो हमारा टारगेट था उसको डन किया। फिर साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा बहुत अपर साइड में मूव किया, कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा। जब भी मूव करना था मार्केट, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो या फिर फाइनेंस निफ्टी हो, सब मॉर्निंग आवर में ही मूव कर गया। फिर इसके बाद ये पूरा डे साइडवेज रहे। यहाँ पे देखेंगे तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तक इनका मोमेंटम सारा खत्म हो गया था। फिर इसके बाद पूरा डे साइडवेज रहे, थोड़ा सा यहाँ पर मूव किया, लास्ट में फाइनेंस निफ्टी मूव किया। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये 10 साढ़े 10 बजे से रेंज क्रिएट करना स्टार्ट किया और इसी रेंज में क्लोज किया। रेंज था 47,100 से लेकर के 47,800 का ये रेंज था। ये लगभग 300 पॉइंट का रेंज है, 250-300 पॉइंट का रेंज है। इसी रेंज में मार्केट पूरा ट्रेड किया। 10:30 बजे तक इसको जो मूव करना था कर गया। ये 46,650 का लेवल ब्रेक किया, फिर इसके बाद 47,000 का हाई लगाया वन फ्लो में, फिर साइडवेज हुआ। अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, 47,150 के आसपास में इसकी क्लोजिंग हुई है। अभी यहाँ पर मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही डे हाई को ब्रेक करेगा, हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम लोग फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। डेली कैंडल में यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से ब्रेक कर चुके हैं। अभी 48,000 के पास में इसका रेजिस्टेंस है, ये लेवल ये निकाल चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा एक 47,250 के आसपास में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिख रही है, बहुत ही छोटा। अगर इसके ऊपर भी निकलती है तो बहुत फास्ट रिकवरी करने वाला है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसको ये ब्रेक कर चुका है। तो अभी ये फास्ट मूव करने वाला, बहुत ही फास्ट मोमेंटम मिलेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्वांटिटी यहाँ पर फुल ऐड कर सकते हैं। फुल क्वांटिटी में हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे डे हाई को ब्रेक करेगा यहाँ पर बाइंग करेंगे, मॉर्निंग आवर में ही अगर ब्रेक करती है बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हम लोग का यहाँ पर जो होना चाहिए 47,250 का फर्स्ट टारगेट, 100 पॉइंट्स का मूव है, हम लोग कैप्चर करेंगे। फिर इसके बाद अगर ये ब्रेक करती है तो फिर 47,500 डायरेक्ट चला जाएगा, तो 47,500 तक यहाँ पर चला जाएगा। अगर 150 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर 47,500 का हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर बाय वे किसी कारण वहां से डाउन साइड आती है तो हम लोग सेल तभी करेंगे जब यहाँ पे जो लो लगाया हुआ है 46,300 का लो या फिर 46,500 के नीचे, इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनेगा तो ही हम लोग सेल करेंगे। या फिर बहुत बड़ा ऊपर थोड़ा सा 47,500 के पास से यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनेगा तो सेल करेंगे, या फिर 46,500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा तो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेल के लिए हमें प्लान नहीं करना है। फ्लैट ओपन हो बाइंग करेंगे, या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद डिप एक्शन के लिए आए तो इधर से
600 700 के पास में अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाती है तो यहाँ से रिकवरी आ सकती है। 5 मिनट में वो 15 मिनट में वो डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाती है, रिकवरी आ जाएगी। फिर सेलिंग आएगी 46,300 के नीचे, यहाँ पर लो 300 का ब्रेकडाउन होगा तो सेलिंग आएगी, या फिर 500 के नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगी तो फिर सेलिंग के लिए मार्केट जा सकता है। इस मिड में हमें यहाँ पर हर 300 250 के डिप करेक्शन पर बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए प्लान करना है। हर 300 का डिप करेक्शन लगा है तो बाइंग के लिए प्लान करना है, या फिर 47,500 के पास डायरेक्ट ओपन हो गया तो यहाँ से डेफिनेटली सेलिंग आएगी। और प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें प्लान करना है 5 मिनट का रेड कैंडल मिलने के लिए वेट करना है, फिर उसके बाद लो का ब्रेकडाउन करेगा, हम लोग सेल कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 हायर हाई बनाते जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था, तो हम लोग को निफ्टी 50 में सेल के लिए प्लान नहीं करना है। एक डीप करेक्शन आएगा 22,050 हो गया, 22,000 हो गया, इस सारे पॉइंट से डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाया गया, फिर कोई हैमर कैंडल बनाती है तो हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। निफ्टी 50 में हर 150-200 पॉइंट के डीप करेक्शन पर एक सेलिंग आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 22,200 का हाई लगाया था और 22,050 के पास में गया, यहाँ पर 150 का करेक्शन हो गया। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो बाइंग मोमेंटम आया, बहुत ही अच्छा तरीके से रिकवरी किया। सेम प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी में बनने वाला है। हर 250, 300, 400 पॉइंट के डिप करेक्शन पर बाइंग मोमेंटम आएगा। तो जब भी डिप करेक्शन हो जाए, जब भी एक छोटा सा 250, 300 पॉइंट का करेक्शन आ जाए, फिर बाइंग का प्राइस एक्शन ढूंढना है, बाइंग के लिए ऐड हो जाना है। एक अच्छा मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, जैसा कि आज निफ्टी में कैप्चर हुआ। अभी निफ्टी में हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, डे हाई के पास में ट्रेड करिए, फ्लैट ओपन हो, जैसे डे हाई को क्रॉस करेगा बाइंग करेंगे 22,075, 80 हम लोग 22,280 का फर्स्ट टारगेट एंड उसको भी ब्रेक करते हैं तो 22,350 का सेकंड टारगेट होना चाहिए। सेलिंग के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, जब 22,000 का लेवल फ्रेश ब्रेकडाउन होगी तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं, या फिर बहुत थोड़ा सा यहाँ पर और अपसाइड में मोमेंटम हो जाएगी 22,350 के आसपास से सेलिंग आ सकती है। तो अभी एक अच्छा स्पेस है, 150 पॉइंट का स्पेस है, तभी इस पॉइंट मार्केट ओपन होती है। तो सेल के लिए नहीं, ओनली बाइंग के लिए प्लानिंग करनी है। मे भी यहाँ पर हो सकती है करेक्शन के लिए आ जाए तो सेल नहीं करेंगे, करेक्शन के बाद बाइंग के प्राइस एक्शन ढूंढेंगे। हर यहाँ पर 100 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल होगा, फिर बाइंग का प्राइस एक्शन दिखाएगा तो फिर यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए प्राइस एक्शन ढूंढेंगे और बाइंग के लिए ऐड हो जाएंगे। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे। अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसलिए अप ट्रेंड में जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा, बाइंग का प्राइस एक्शन दिखाएगा, अगेन मार्केट मूव करेगा और इस स्विंग को भी ब्रेक कर जाएगा। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक से जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।